अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में कोड किस तरह प्लेस कर सकते हैं। वो आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है, आपको किस ज़रूरत के लिए कौन सा कोड पेस्ट करना है। अज्यूम कर लें आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है और आपको एडसेंस से अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कराना है। तो अगर आप एडसेंस पे जाते हैं तो आपको एक कोड मिलता है जो आपको अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में पेस्ट करना होता है। तो अगर आपको कोई भी कोड पेस्ट करना है अपनी वेबसाइट के हेडर में या फुटर में, तो आपको तरीके से पेस्ट करना है, क्योंकि उसमें एक भी अल्फ़ाबेट अगर आगे या पीछे हो गया तो आपकी वेबसाइट में एरर आ सकता है, मसला आ सकता है। फिर आपको किसी कोडर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप खुद करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। इसलिए आज हम ये सीखेंगे कि हम कोड सही तरीके से किस तरह पेस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है और अपनी वेबसाइट के बैकएंड को खोल लेना है। यहाँ पे बैकएंड में आने के बाद जो भी कोड आपको पेस्ट करना है वो आपको पहले कोड चाहिए होगा। तो हम ज्यूम कर लेते हैं हम एडसेंस का कोड पेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। हमारी साइट एलिजिबल नहीं है एडसेंस के लिए, लेकिन फिर भी हम एडसेंस का कोड पेस्ट करना सीख लेते हैं कि किस तरह पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको अपना एडसेंस का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मेरे एडसेंस का अकाउंट लॉगिन हो गया है। यहाँ पे आपको अपनी जो वेबसाइट है वो ऐड करनी है, ऐड अनदर साइट में जाके, और अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। यहाँ पे www यूआरएल में नहीं लगाना और अपनी साइट का यूआरएल यहाँ पे सेव कर देना है। अब आपकी वेबसाइट एडसेंस में ऐड हो चुकी है। अभी हमें एक कोड अपनी वेबसाइट में पेस्ट करना है। यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करें और यहाँ पे ये जो आपको कोड मिला है इसे कॉपी कर लें। अब ये एडसेंस में बता रहा है कि हमारी वेबसाइट के हेड सेक्शन में हमें ये कोड पेस्ट करना है। अभी हम चलते हैं अपने बैकएंड में। अब यहाँ पे दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप एनएस में जाएं और थीम फाइल एडिटर में जाके आप यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे। मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। अगर आपके कोड्स वगैरह पेस्ट करने हैं तो आप उस तरीके से कर लें, क्योंकि ज़्यादा बेहतर वही तरीका रहेगा। उसमें आपको कोडिंग की लैंग्वेज होना ज़रूरी नहीं, आप विदाउट कोडिंग की लैंग्वेज बिल्कुल ईजीली वो कर सकते हैं। यहाँ पे प्लगइन्स में आए और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पे एक प्लगइन आपको डाउनलोड कर लेना है हेडर फुटर कोड मैनेजर के नाम से। यहाँ पे आप सर्च करें HFCM और ये टॉप में आपको ये प्लगइन नज़र आएगा, इसे आप इंस्टॉल कर लें। ये प्लगइन आपके इस काम को बिल्कुल इजी बना देगा। इसकी ऑलरेडी 4 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशन है और 5 स्टार रिव्यू हैं। मुझे कोडिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं इसी प्लगइन का इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी कोड पेस्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा HFCM करके। यहाँ पे आप ऑल स्निपेट्स में आ जाएँ। यहाँ पे हमारा कोई स्निपेट ऐड नहीं है। यहाँ पे ऐड न्यू स्निपेट पे क्लिक करें। जो भी कोड आपको पेस्ट करना है उसे आप एक स्निपेट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू स्निपेट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह शो होगा। अगर आपका एनालिटिक्स का कोड है तो एनालिटिक्स के नाम से दे दें, जो आप नाम दे दें, ताकि आपको खुद याद रहे कि आपने किस स्निपेट में कौन सा कोड पेस्ट किया है। तो मैं एडसेंस का ही नाम दे देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आपको स्निपेट टाइप में सिलेक्ट करना है कि आपका कोड कौन सा है, HTML लैंग्वेज में है, CSS में है या जावास्क्रिप्ट में है। तो हमारा कोड अभी HTML में है, तो HTML को सिलेक्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर कोड HTML लैंग्वेज में ही होते हैं। अब ये साइड डिस्प्ले में हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि हमें ये कोड कहाँ कहाँ दिखाना है। अब अगर आप पेजेस के लिए दिखाना चाहते हैं, पोस्ट के लिए दिखाना चाहते हैं या होम पेज के लिए दिखाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एडसेंस का कोड है और ये मुकम्मल साइट में एड्स शो होती हैं, तो हम इसे साइट वाइड कर देंगे। इसी तरह अगर आपका गूगल एनालिटिक्स का है या गूगल सर्च कंसोल का है तो वो साइट वाइड में ही होता है। ज़्यादातर कोड साइट वाइड ही होते हैं। और यहाँ पे नीचे आएंगे, अगर आप एडसेंस का कोड लगा रहे हैं और आपको अपने पेजेस में ये एड्स नहीं दिखानी तो आप यहाँ से एक्सक्लूड पेजेस में वो सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम साइट वाइड ही कर रहे हैं। और यहाँ पे नीचे आप लोकेशन में लोकेशन बता सकते हैं। जैसा कि अभी एडसेंस में आपने देखा था कि हेडर में आपको बताया था कि हेड सेक्शन में एक कोड पेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप हेडर ही सिलेक्ट करें। इसके अलावा नीचे डिवाइस डिस्प्ले, अगर आपको एड्स मोबाइल में नहीं दिखानी तो आप ओनली डेस्कटॉप कर लें, लेकिन हमें हर जगह दिखानी है तो शो ऑन ऑल डिवाइसेस पे सिलेक्ट कर लेंगे। कोड को एक्टिव रखना है या आपको इनएक्टिव रखना है ये आप सेलेक्ट कर लें। तो हमें एक्टिव रखना है, तो हमने ये कर लिया है। यहाँ पे आपने अपना कोड पेस्ट कर देना है। बस ये कुछ स्टेप्स थे आपके, और ये सब करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो ये आपका कोड पेस्ट हो चुका है। और यहाँ पे कोड पेस्ट करने के बाद आपको आई हैव प्लेस द कोड पे टिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करना है और आपकी साइट रिव्यू के लिए चली जाएगी। और जैसे ही आपका रिव्यू मुकम्मल होगा, कुछ टाइम लगता है रिव्यू में, उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट एलिजिबल होगी एडसेंस के लिए तो वो अप्रूव कर देंगे
और अगर एलिजिबल नहीं होगी तो डिसअप्रूव कर देंगे, आपको ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म कर देंगे। अभी आपका कोई काम नहीं, आपको थीम फाइल एडिटर में नहीं जाना, आपने बस यहाँ से ईजिली कोड लगा दिया अपनी वेबसाइट पे और इसका स्टेटस अभी ऑन है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम कोड्स अपनी वेबसाइट में किस तरह लगाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।